मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हो गया और इस युद्ध विराम का सारा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ले गए। इस युद्ध विराम को किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, ये अभी किसी को समझ नहीं आ रहा है। ये युद्ध शुरू क्यों हुआ और कैसे ख़त्म हो गया, इस बारे में भी कुछ अभी समझ नहीं आ रहा। इसकी समीक्षा होने में भी टाइम लगेगा। पर मोटे मोटे पे तौर पर हम कहें तो शायद कोई भी भारतीय से खुश नहीं होगा। पाकिस्तान वाले खुश हो सकते हैं, पर एक ऐसा मौका था कि जब हम पाकिस्तान को सबक सिखा सकते थे। वहाँ मुझे ऐसा मेरे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि शायद हम मिस कर गए, उसको चूक हो गई हमसे। ये क्या पूरा मामला है, इस पर हमारे विशेषज्ञ और विदेश मंत्रालय के हमारे राजनयिक मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। आज युद्ध विराम हुआ। युद्ध नहीं होना चाहिए, और हम तो चूंकि भारतीय हैं और हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि युद्ध नहीं होना चाहिए और पूरी पृथ्वी को हम परिवार मानते हैं। लेकिन जब दुश्मन ने उकसाया और हमारे निर्दोष लोगों को लगातार मारे तो कदम उठाने पड़े, और इसके लिए सठे साठे हम समाजचरित्र की बात करते हैं। और हमारे गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा कि हथियार उठाना पड़ेगा, तो हथियार हमने उठा दिया। और आज हमने 7 तारीख को शुरू किया था और आज 10 तारीख, यानी 3 दिन में हमारा ये युद्ध विराम हो गया। कैसे इसकी आप समीक्षा करते हैं? देखिए, हमारे सनातन में एक चीज़ कही गई है कि सबसे पहले दुश्मन को शास्त्रार्थ से हराना चाहिए। मतलब बातचीत से, अपने ज्ञान से हराना चाहिए, बातचीत से, विचार से। और अगर उससे नहीं मानता है तो फिर शस्त्र उठा लेना चाहिए। तो हमारे यहाँ शास्त्रार्थ और शस्त्र दोनों के बारे में कहा गया है। और पाकिस्तान के साथ अगर देखा जाए तो पिछले काफ़ी समय से यही चीज़ नज़र आ रही है कि वो शांति की भाषा नहीं जानता है, नहीं समझता है। जानता तो है, समझता नहीं, करना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता है। और वो आए दिन कोई न कोई नापाक हरकत करके भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता है। युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, ये बात सच है। लेकिन जो ये सीज फायर है, दरअसल इसके पीछे डील क्या है वो बड़ा सवाल है। हाँ, कि ये सीज फायर नहीं है। इस सीज फायर के पीछे डील क्या है, डील क्या हुआ, ठीक है, क्या डील हुई है, और ये एनालिसिस करने का विषय है। हाँ, और ये कब तक हो गए, ये मुझे लगता है समय लगेगा इसमें। नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो जब पता चल जाएगा। क्योंकि आप अचानक जो है तैयार हो गए, और एक तरीके से देखा जाए तो ये भारत की सेनाओं के लिए थोड़ा सा अटपटा सा है, असहज स्थिति, असहज करने वाला है। असहज करने वाला ये है कि भारत की सेनाएं जो है वो अब की पूरी तरीके से सबक सिखाने को तैयार थी। और शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि लीडरशिप भी जो है इस बार मन बना चुकी है। हाँ, जब ऑपरेशन सिंदूर चला, तब तो यही लीडरशिप भी मन बना चुकी है। और जब लीडरशिप मन बना चुकी है तो सेना तो फिर भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का कोई जवाब ही नहीं, तोड़ ही नहीं। लेकिन ये अचानक इस तरीके से, हाँ, थर्ड पार्टी के कहने पर, और वो भी देखिए, अमेरिका ये तय नहीं करेगा कि भारत के हित कैसे सध रहे हैं, है ना। और ये मैं मानता हूं कि सामरिक और कूटनीतिक दोनों फ्रंट पे भारत के लिए बहुत असहज करने वाली स्थिति है, बहुत ही ज्यादा, जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होंगे, ये दीर्घकालिक इस पर चिंतन होगा। और मेरा अपना मानना है कि इससे मोदी जी की छवि पे भी दबाव पहुंचेगा थोड़ा सा, क्योंकि देखिए, मोदी जी की छवि जो है वो इंदिरा गांधी के बाद भारत के प्रधानमंत्रियों में, इंदिरा गांधी के बाद एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी छवि देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर भी अपनी शक्ति के लिए जानी जाती है। हाँ, कि सख्त निर्णय लेते हैं, देश हित से जुड़ी हुई थी, राष्ट्र हित से जुड़ी हुई थी। लेकिन आप इतनी जल्दी प्रेशर में आ गए। हाँ, वो थोड़ा सा ये कितनी जल्दी आ गए, ऐसी कौन सी वजह थी? क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है अपनी हरकतें कर रहा था, पाकिस्तान अपनी हरकतें नहीं कर रहा था।
और अगर आपको ये इस चीज़ को समझने में 4 दिन लगे तो ये और ज़्यादा गलत चीज़ है कि आपको इस चीज़ में 4 दिन लगे कि पाकिस्तान ने आपको अपने ट्रैप में फंसा लिया। और आपको याद हो मैंने पहले दिन ये बात कही थी कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी कि वो युद्ध में आपको अपनी तरफ खींच ले, और उसके पीछे चाइना उसको प्रवोक कर रहा था। हाँ, और ये साबित करे हुए भारत ने युद्ध किया है। हाँ, वो मतलब चाइना इसके पीछे पूरा काम कर रहा था। अब देखिए अभी आज की स्थिति में क्या है कि हम अपने दावे कर रहे हैं, हमने बहुत नुकसान पहुंचाया, वो अपनी आवाम को खुश करने के लिए वहां अपने दावे कर रहे होंगे, लेकिन भारतीयों की भावनाओं को मुझे लगता है इस सीज फायर से तात्कालिक तौर पे चोट जरूर पहुंची होगी। राष्ट्र हित और देश हित के हिसाब से देखें तो युद्ध कोई विकल्प नहीं, युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। और आज के समय जब टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है और आज आर्थिक तौर पर सबको समृद्ध होना है, तो इसलिए युद्ध की तो कोई बात कर ही नहीं सकता। और थोड़ी सी चूक जो मुझे लगता है हुई वो ये हुई क्योंकि लीडरशिप भी ये बात जानती थी कि आज के ज़माने में आप लंबा युद्ध नहीं खींच सकते। और वो भी मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 2 न्यूक्लियर संपन्न राष्ट्र, हाँ, दोनों के पास परमाणु बम है, तो दुनिया उसको देखती नहीं रहेगी, है ना। वो न्यूट्रल भूमिका में रह ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ और वहाँ का दोनों की जगह का असर जो है, दोनों की लड़ाई का पूरी दुनिया को तबाही के दौर पे ले आएगा। तो ये चीज़ हमारी लीडरशिप भी जानती होगी, हमारी सेना भी जानती है। तो शुरुआत में जो इन्होंने किया, 1-2 दिन शुरू के थोड़ा सा और इंटेंस कर देते, इंटेंस। और डॉक्टर साहब मुझे लगा हो सकता है कि मेरा एनालिसिस या मैं समझने में मैं भावुक हो रहा हूँगा। पाकिस्तान की तरफ से पिछले 3 दिनों से 3 रातों से अटैक हुए। अटैक हमने नहीं किए, पाकिस्तान ने अटैक किए और हम उसको रोक रहे थे, और रोकने के चक्कर में हमें नुकसान हुआ। जम्मू में जैसे आपका नौशेरा में हुआ, आपके जम्मू में शहर में आज जो उन्होंने शंभू मंदिर पर अटैक किए, उसके बाद जो जैसलमेर, जोधपुर और पूरी जो हमारी लाइन है करीबन 26 स्थानों पर उन्होंने अटैक किए। तो अटैक किए उन्होंने, हम किसका इंतज़ार कर रहे थे? ये साबित करने के लिए कि हमने अटैक नहीं किया, वो अटैक कर रहा है। अब देखिए कि अभी एग्जैक्ट नंबर क्या है ये तो पता नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही है कि हमारे जो नागरिक हैं काफ़ी उनकी मौत हुई है। 16 नागरिक तो पहले दिन ही मरे थे, और उसके बाद आज सुबह ही 5 लोग मरे, जिसमें एक शायद बहुत ही सीनियर ऑफिसर हैं जम्मू सरकार में। देखिए अभी थोड़ा सा मसौदा जब सामने आएगा, हाँ, तब चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है। अगर एज इट इज स्थिति में भारत ने सीज फायर को स्वीकार किया है तो ये असहज करने वाली बात है। और अगर किसी कंडीशन के साथ किया है, लेकिन कंडीशन बताना चाहिए। नहीं, टाइम लगेगा, कल 11-12 तारीख तक। मेरा मानना यह है कि समझौता जब होता है, सीज फायर को वहीं जैसे शिमला समझौता हुआ था, तो बुला के लाएगा ना ब्रिगेडियर को। हालांकि देखिए मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान के साथ सीज फायर, पाकिस्तान के वास्ते अकॉर्ड, कोई समझौता, उन समझौतों का कोई मतलब है, मानता नहीं है। और आप क्या ये समझ रहे हैं कि इसके बाद जो है क्या अमेरिका ने इस बात की गारंटी, ट्रंप साहब ने आगे बढ़ के ये तो बड़ी बाबाई लूट ली कि हमने जो है दोनों देशों के बीच में युद्ध रुकवा दिया, ठीक है ना। तो भैया क्या अमेरिका ने इस बात की, सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या अमेरिका ने इस बात की गारंटी ली है कि पाकिस्तान की तरफ से आगे कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी, और जो उसके यहाँ आतंकवादी हैं उनको वो प्रमोट नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, अभी जो आतंकवादी मारे गए हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर में, उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया, पूरी सेना ने उनको सलामी दी और उनका कब्र में उनको दफनाया। तो ये जो, और देखिए मैं एक चीज़ और बताऊं कि ठीक है जो भी हुआ अच्छा हुआ, लेकिन सरकार को 2-3 मोर्चों पे समझना पड़ेगा, समीक्षा करनी पड़ेगी। एक तो कूटनीति को लेकर समीक्षा करनी पड़ेगी, बताऊँगे आप। और ये बहुत क्लियर सी बात है, थोड़ा सा बहुत लोग जो थोड़ा बहुत भी कूटनीति जानते हैं तो वो इस चीज़ से सहमत होंगे कि इस युद्ध में, भारत पाकिस्तान युद्ध की बात कर रहा हूं मैं, आतंकवादी के खिलाफ आपने जो कार्रवाई की उसमें पूरी दुनिया एक साथ है, और वो इसलिए थी कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया है। लेकिन जब आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के बाद जब युद्ध जैसी स्थिति आई तो एक भी देश भी भारत के साथ नहीं खड़ा नहीं हुआ, खुलकर सपोर्ट नहीं किया, खुल के नहीं सपोर्ट किया, जबकि पाकिस्तान को 2 देशों ने सपोर्ट किया। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पे कल पैसा उनको जारी कर दिया। हाँ, ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि आईएमएफ ने, जबकि आईएमएफ जो उनकी फेट वो होती है,
जहां उनको आतंकवादी की लिस्ट में उनको डाला जाता है, तो पाकिस्तान को बार बार उस लिस्ट में डाला जा रहा था और हटाया जा रहा था, डाला जा रहा था, हटाया जा रहा था। उसके बावजूद IMF ने उसको पैसा दे दिया, जबकि वो कहता और है भारत ने वहां पर कहा भी कि भैया आप जो पैसा इनको दे रहे हो कि इनका विदेशी मुद्रा भंडार हो, इनकी जो पेट्रोल गैस इन सब चीज़ों को इंपोर्ट करने में इनको इस पैसे खर्च किया जाएगा, बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने में खर्च किया जाएगा, लेकिन ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद में खर्च होगा। हाँ। और इनका रिकॉर्ड है कि ये खर्च कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ना। FATF ने भी इनको कई बार ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, ब्लैक लिस्ट में डलवाने की भी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में भारत की दलीलें वहां पर काम नहीं आई। डॉक्टर साहब, आपको एक चीज़ और लग रहा है कि जो हमारा ये युद्ध नहीं था, इसको हम युद्ध नहीं मानते, ये उकसावे की कार्रवाई थी जो पाकिस्तान ने की और हमने उसका जवाब दिया। हमारे पास जो S-400 है या रफाल है, क्या हमारे पास जो साजो सामान है, क्या हम चीन जैसे देश का मुकाबला कर पाएंगे? नहीं, देखिए ये थोड़ा सामरिक सवाल है, इसका जवाब ठीक नहीं है। ठीक हम नहीं सबका सवाल सबका सामना कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि पर मुझे लगता है कि हमें और तैयारी करने की जरूरत है। युद्ध हथियारों से लड़ा जाता है, वो बात ठीक है, लेकिन हथियारों के साथ साथ उन हथियारों को चलाने वाले में कलेजा कितना है, कलेजा कितना उस पर है? बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। आपके हाथ में आपको बहुत बढ़िया हथियार दे दिया गया और आप दुश्मन की सेना देख के जो है आप डर गए और उस आप तो आपका हथियार भी जाएगा और आप भाग खड़े होंगे। और डॉक्टर साहब, मैंने एक चीज शौर्य और वीरता के मामले में भारत की सेनाएं जो है दुनिया में वो मिसाल तो दी कोई जाती हैं। कोई जवाब ही नहीं, हमारी तो सेना का कोई जवाब चाइना नहीं। ऐसा नहीं है कि वो भारत की तैयारी अपनी तरफ से है, सारी चीजें हैं, लेकिन और ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। बिल्कुल। पर मेरा सवाल क्यों मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि रूस जैसा शख्स जो शक्तिशाली देश है, वो यूक्रेन से 2 साल से युद्ध नहीं जीत पा रहा है, और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है ड्रोन से यूक्रेन ने वार कर करके रूस को परेशान कर रखा है। अब ड्रोन से तो रफाल नहीं लड़ेगा, या जो उनके सिस्टम है S-400, नहीं तो इसने जो अभी किया है 400 ये ड्रोन हमारे देश में भेज रहा था, इसने अटैक किए हैं, उसका मुकाबला करने के लिए मुझे लगता है कि अब नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि नया युद्ध है, नए जमाने का युद्ध है ये। नहीं, देखिए ये तो आप एक चीज समझ के चलिए कि अब बदले हुए जमाने में अब वो पुराने जमाने का युद्ध नहीं रह गया है। हाँ, वो पुराने जमाने का नहीं रह गया है। और जहां तक मेरी जानकारी है, रसिया की तरफ से ये मैसेज भी आया था कि आप अवॉइड कीजिए, युद्ध में मत फंसिए। वहां उन्होंने सलाह दी गई थी कि आप युद्ध में मत फंसिएगा, क्योंकि फिर लंबा युद्ध खींचेगा, ये 2-4-6 दिन में फैसले होने वाले नहीं है। हाँ। क्योंकि अब युद्ध का तरीका बदल गया है, ठीक है ना। अब साइबर अटैक है, अब आपका जो ड्रोन से लड़ाई हो रही है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चीजें हो रही और हैं। वो देखिए आपकी मिस इन्फॉर्मेशन कितना रहा, इतना वार हुआ कि हमारी सरकार को, हमारे PIB को 10-10, 12-12, 15-15 फैक्ट चेक रिलीज करने पड़े कि फेक है। सरकार इसी में उलझ रही है। आज भी सुबह भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और अभी 6 बजे जो आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है रक्षा मंत्रालय की, जिसमें आर्मी के तीनों विंग थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए थी कि जो पाकिस्तान ने फेक न्यूज़ फैलाई है कि हमारा S-400 तबाह हो गया, या राफेल गिरा दिया गया है, या हमारा हमारी जो ब्रिगेड है नॉर्दर्न ब्रिगेड, उसको ध्वस्त कर दिया गया, वो सब फेक है। तो ये भी एक वार है। नहीं, वो तो प्रोपेगेंडा वार हमेशा ही होता है। प्रोपेगेंडा वार है। जब हमारे चीन के साथ तनाव हुआ था, तो उसमें चीन की तरफ से कितना प्रोपेगेंडा वार हुआ था। चीन तो दुनिया का उस्ताद है उस्ताद प्रोपेगेंडा वार है, में। तो इसलिए ये सबक भी है। और मुझे उसका लगता तो है प्रोपेगेंडा वार का ये है कि वो बिना लड़ाई लड़ाई जीत जाता है। वो तो उनकी पॉलिसी है ना। उसकी जो कम्युनिस्टों की पॉलिसी है कि हाउ टू विन वॉर विदाउट फाइट। तो उनका तो है कि आपको धक्के मार के पाकिस्तान तो चाइना का ही चंपू है ना, चंपू है, तो उन्हीं से सीख रहा है। और डॉक्टर साहब, इसमें जो अभी कुछ जो मिसाइल आए हैं, वो तो लग रहे हैं कि चीन की तरफ से आए हैं, उनके जो टुकड़े। देखिए, मैं बताऊं आपको, इस पूरे प्रकरण में जो है ना, जो हमारा जो मीडिया है ना, उसकी भूमिका बहुत खराब है, बहुत ही खराब है। और थोड़े दिन और चलता तो ये चाइना से भी युद्ध करवा देते। और मैं बताऊं कैसे करवा देते। आप बार बार इस चीज को फोकस कर रहे हैं कि चाइना के हथियार उपयोग में हो रहे हैं, चाइना के हो रहे हैं। भाई, अगर वो कहने लगे कि आप रसिया के कर रहे हो, आप अमेरिका के कर रहे हो, हाँ, और जो अरे चाइना के हथियार हो रहे हैं भाई, सीधी बात है, हथियार उन्होंने खरीदे हैं, उसके बाद वो उनके हथियार हो गए। हमने S-400 खरीदा है तो हमारा हो गया ना। हाँ, वो रूस को थोड़ी है, हमने खरीदे, पैसे अमेरिका से हमने MQ-9 रिपर ड्रोन लिया है, हमारा हो गया। तो ये युद्धोन्माद जो फैला रहे थे, ये पाकिस्तान के साथ चीन को भी जिस तरीके से बहुत ज्यादा मतलब हाइपरबोल हो रहा था ना, अतिशयोक्ति हो रही थी, इन्होंने बहुत माहौल खराब किया। और इसी वजह से क्या है कि जो अचानक ये सीज फायर हुआ, उससे देश की जनता के अंदर गुस्सा है। हाँ। ठीक है ना। तो ये जो सरकार की
तारीफों में पुल बांध रहे थे और किस इंटेंशन के साथ कर रहे थे, आज इन्होंने वो सरकार का ही नुकसान कर दिया। नुकसान कर दिया इन्होंने। जिस तरह से हर मिनट में कह रहे थे ये ड्रोन और इतना ही नहीं, इन्होंने डिप्लोमेसी को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई। डिप्लोमेसी की चोट इसलिए पहुंचाई क्योंकि आप जिस तरीके से कराची में घुस गए, इस्लामाबाद में झंडा फहर गया, पेशावर नष्ट हो गया, लाहौर में कब्जा कर लिया, क्या बात करते हैं आप इससे, मतलब गैर जिम्मेदाराना की बात कर रहे हैं। मतलब ये पहली बार आजादी के और बाद इसके लिए ऐसा हुआ सरकार भी दोषी, सरकार इसलिए दोषी है कि दुनिया भर के आपने 8,000 अकाउंट एक्स अकाउंट वो कर हाँ, दिए। इनको क्यों नहीं और अगर जरा सी भी कोई सही बात लिख रहा था तो इंडिया के भी अंदर आप बंद कर रहे थे, आप इनको पर क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे थे भाई? कोई कंट्रोल नहीं हुआ। चिल्ला रहे हैं कि सब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम आतंकवाद के, डिफेंस प्रवक्ता कह रहे हैं आतंकवाद, विदेश सचिव विदेश मंत्री कह रहे हैं हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आप चिल्ला रहे हो कि हमने युद्ध में पाकिस्तान को ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया, इस्लामाबाद को उड़ा दिया। क्या आपने ड्रामा मचा रखा था, माहौल खराब, युद्ध का उन्माद आपने पैदा किया। और इससे देखिए 2-3 तरीके से नुकसान हुआ। एक तो आपने कूटनीति को नुकसान किया, दूसरे देश के अंदर जो है आपने क्योस पैदा किया, देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल बनाने में हुआ। आप कहीं मार्केट में चले जाइए, अभी थोड़ी देर पहले तक स्थिति ये थी कि दुकानों में जो भीड़ लाइन लगी हुई हर चीज, हाँ, कि सामान लोग जो है स्टोर कर रहे थे, स्टॉक कर रहे हैं। और जब आप लोग स्टॉक करेंगे तो जो बिचौलिए है वो क्या करेंगे, उसके बाद और महंगाई बढ़ना शुरू हो महंगाई जाएगी। बढ़ेगी और महंगाई पे कंट्रोल नहीं है। वही सामान जो आज बहुत ही 5 रुपए किलो, कल 10 रुपए किलो हो जाएगा। खाली अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मैं तो ये कहूँगा, जो भी है इतना बड़ा कंपटीशन चला कि अगर एक चैनल ने ये कही कि भारत की जो है नौसेना ने कराची एयरपोर्ट पे किया, तो दूसरे को लगा कि यार कराची एयरपोर्ट पे हमला करके ये आगे निकल गए हैं, तो हम ऐसा करता हूँ कि मैं इस्लामाबाद पे कर देता हूँ। इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, आधा इस्लामाबाद पे कब्जा, और सवेरे की चाय नाश्ता आर्मी वहीं करेगी। ये हेडिंग होती है यार, इस तरीके की चीजें होती है, ये पत्रकारिता है। मतलब इतना गैर जिम्मेदार, और इसलिए मुझे लगता है कि जो और इसके लिए सरकार जिम्मेदार कम नहीं है, सरकार को इन पर रोक लगानी चाहिए थी। आप दुनिया भर की चीजों पर रोक लगा रहे थे, आपने इतने एक्स अकाउंट बंद करवा दिया, आपने ये करवा दिया, ठीक है करवाना चाहिए युद्ध के मैदान में। सेना को 2-2 बार एडवाइजरी जारी करनी पड़ेगी। कल सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, हाँ, यही कहा था कि भाई आप संयम, आप सूत्रों से खबर नहीं चलाएंगे, हाँ, और जो हम करें वो चलाओ। और देखिए क्या नुकसान कर रहे थे। कल रात में जो है बड़े चैनलों की बात कर रहा हूँ, उनके टॉप एंकर जो है जम्मू कश्मीर कठुआ से जो है लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे कि आ रही मिसाइल हो रही है, हम मिसाइल फेंक रहे हैं। ये क्या है नॉनसेंस। जबकि वो बार बार कह रहे थे सरकार की तरफ से एडवाइजरी, सूचना प्रसारण मंत्रालय की, होम मिनिस्ट्री की और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बार बार एडवाइजरी आ रही थी कि मत दिखाओ लाइव, मत दिखाओ, और फिर भी आप लाइव दिखा रहे थे। जैसलमेर में आपने देखा, जैसलमेर में जब वो ड्रोन आया इन्होंने लाइव दिखाया। कुल मिला के देखिए एक चीज मैं बता दूं, जो भी हुआ जैसा हुआ, ये कोई डील है, और ये डील भी 1-2 दिन में हमारे आपसे छुपने वाली नहीं है। सरकार कहीं बताना ही पड़ेगा, सरकार बताए या ना बताए, छुपेगी तब भी नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद सेना को सतर्क रहने की जरूरत है, और सेना सतर्क रहेगी क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और ये हमारी सेना को भी पता है कि उस पर भरोसा नहीं। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, इस घटनाक्रम से जो है पाकिस्तान, आप समझ रहे होंगे, पाकिस्तान के हौसले, मेरा अपना मानना है कि और बुलंद होंगे। उनको क्या लगेगा कि यार ठीक है यार 3-4 दिन लड़ाई लड़ लेते हैं, और बीच में अमेरिका जो है वो आ ही जाएगा और वो करवा देगा, और उसके बाद फिर वही आतंकवादी, हौसले बुलंद होंगे। और ढंग से सबक नहीं सिखाया गया जो सिखाया जाना चाहिए। हाँ, मतलब एक तगड़ा से जो 71 में सबक सिखाया गया था, ऐसी उम्मीद सब लोग कर रहे थे। पर चलिए जो भी परिस्थितियां, क्योंकि परिस्थितियां भी होती हैं। देखिए कारगिल के युद्ध में वाजपेयी जी ने जब वहां भी सीज फायर हुई थी, वहां पे खत्म कराया गया था, वहां भी अमेरिका ने ही सब कुछ किया था, लेकिन तैयार नहीं। उसमें एक मैसेज था, एक मैसेजिंग थी, और वो मैसेजिंग क्या थी कि हम सेफ पैसेज देंगे। मतलब हमने चारों तरफ से घेर रखा है, अमेरिका कह रहा है तो इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं, सेफ पैसेज दे रहे हैं, अदरवाइज यहीं आपकी कब्र बना देंगे। और बनाई दी थी उससे पहले, जो बाकी बचे हुए थे उनके लिए भी कही थी, और अमेरिका ने भी कही थी, भारत से रिक्वेस्ट की थी कि आप इन्हें सेफ पैसेज दे दीजिए। ये होता है, ये होती है, बराबर की चीज नहीं होती। ये तो यहाँ बराबर के तराजू पे तोल दिया गया, दोनों तरफ सीज फायर हो गया। बताइए, पाकिस्तान हमारा 20% है और अमेरिका ने हमको बराबरी पे रख दिया कि दोनों देशों को मैंने समझा। मतलब जैसे छोटे बच्चों को ट्रॉफी पकड़ाते हैं कि लो टॉफी पकड़ो और जाओ, खुश हो जाओ, ऐसी मुझे तो ऐसा लग रहा है। खैर इसका एनालिसिस होगा जो हमारे बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि देखिए युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, अल्टीमेटली चीजें वहीं पे जाएंगी, वार्ता ही होनी है। और मोदी जी खुद इस बात को कहते हैं ये युद्ध का युग नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप सामने दुश्मन इस तरीके का आपका है तो आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। हाँ, क्योंकि आपका दुश्मन है ना, तो दुश्मन को लड़ने के लिए आपको भी हथियार उठाना पड़ेगा इसमें। लेकिन जब हथियार उठा लिया तो श्री कृष्ण की तरह, ये उनका चक्र, जब सुदर्शन चक्र चलता था तो गर्दन काट के लौटता था। नहीं, इस बार भी सुदर्शन ने काफी आपका बचाव किया, मार नहीं की,
बचाव नहीं, किया। मारने में उपयोग किया नहीं, लेकिन हाँ, बचाने में तो किया। बचाने में किया। तो बचाव वही ना, मैंने कहा जैसे देखिए हम क्रिकेट खेलते हैं, हम बैडमिंटन खेलते हैं या हम फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल में ये सिखाया जाता है कि डिफेंसिव नहीं, आप एग्रेसिव होइए, आक्रामक होइए, आप गोल करिए, आप गोल नहीं, करोगे तो गोल होंगे, मैं बताऊं- अगर आप बचाने में लगे रहोगे तो आपको गोल खाओगे। बताओ, आपकी जो भावनाएं हैं वो, और आप जैसी भावनाएं देश की जनता की भी इस समय, और उसके पीछे जो है ना, वो मैं बार बार कह रहा हूँ, यही चैनल है। इन्होंने जो दो उन्माद फैलाया, लीडरशिप अपने हिसाब से फैसले करती है, कूटनीति अपने हिसाब से चलती है, ठीक है ना। आप इसको एक पहलू देखें तो ये भी देख सकते हैं कि ठीक है, हमने एक मैसेजिंग दे दी कि अगर आप दोबारा ऐसी घटना करेंगे तो हम फिर इस तरीके से इस तरह के आपको हार्ड हिट करेंगे। हाँ, कि घुस के ठीक है? मारेंगे, ठीक है। घुस के मारेंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हम 2 बार यही मोदी जी के लीडरशिप में 2 बार सेना जो है मैसेज दे चुकी। हाँ। उसके बाद भी वो बाज नहीं आया, ये तीसरा मौका था। तीसरा मौका था। और जब पुलवामा हुआ था तब कितना लग रहा था कि अब तो बहुत आर पार, क्योंकि सेना बॉर्डर पर चली गई थी और सेना की तरफ से मैसेज आ रहे थे कि हम कितने दिन यहाँ खड़े रहे, अब हमें ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हैं लड़ाई करने का। तो वो खैर वो मामला खत्म हुआ। उसके बाद दूसरी बार हुआ, अब तीसरी बार किया, अच्छा किया। पर इसका जो सबक पाकिस्तान को सिखाना चाहिए था, मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ा सा छोड़ दिया गया पाकिस्तान को। ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए था, सस्ते में छोड़ दिया है। अब ये देखिए पता चलेगा क्या, मतलब क्या चीज़ें हुई। लेकिन मुझे नहीं लगता पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो गुरुजी हैं, हाँ, चाइना, इन दोनों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चाइना तो खैर धोखेबाज है ही, पाकिस्तान उससे बड़ा धोखेबाज है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, मेरा जो अपना अनुभव है, अभी बड़ी आम आदमी को अटपटी लग सकती, सेना को के लोगों को नहीं लगेगी। नहीं, सेना का तो उनको तो आदेश ये आप मान के चलिए कि आपको अभी महीने 2 महीने बाद फिर से हाथ खोलने पड़ेंगे। आप लिख लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की सेना तो रोज ही सीज़फायर का उल्लंघन फिर आपको हाथ खोलने पड़ेंगे। आप मान के चलिए, और तब हो सकता है फाइनल, फुल एंड फाइनल हो हिसाब किताब। ये भी हो सकता होगा। खैर हम इंतजार करेंगे कि चलो ठीक है भाई, अभी आप मान गए, दुनिया की देश दुनिया की बात मान ली कि ठीक है कोई बात नहीं, आगे नहीं जाते हैं, लेकिन अगली बार हरकत करेंगे तो हो सकता है यही बात भी हुई हो कि भारत ने कह दिया हो कि भाई ठीक है, हम आपकी सबकी बात रखे रह रहे हैं, हम छोड़ देते हैं इस अगली बार नहीं, लेकिन अगली बार अगर हुआ तो फुल एंड फाइनल हम हिसाब कर देंगे और बीच में आप लोग मत आइए, तो वो पता चलेगा क्या। ये भी हो सकता होगा, आप सही कह रहे हैं, कोई डील हो सकती होगी। और ये बात हो सकती होगी कि अगली बार अगर होगा तो हम सीधे अटैक करेंगे, ये भी हो सकता होगा। लेकिन उसके लिए तैयारियां, और दूसरी बात है कि पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता, हमें चाइना वाला फ्रंट को भी देखना पड़ेगा। देखिए मैं बताऊं आपको, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि इजराइल और हमास के बीच अमेरिका ने सीज़फायर करा दिया, ईरान और उनके बीच में करा दिया, सीरिया और उनके बीच में करा दिया, तमाम देशों में करा देता है। ये रोज करा देते हैं और रोज सीज़फायर वायलेशन होता है, हर 3-4 दिन बाद शुरू हो जाता है। तो यहाँ इस बात की क्या गारंटी है? गारंटी, हाँ वही जो आपने बहुत सही कहा कि गारंटी क्या है, उस गारंटी को ध्यान देना पड़ेगा। और अब उस गारंटी के लिए मोदी जी ने, हमारे विदेश मंत्री ने क्या इंतजाम किया है वो थोड़ा सा पता लगेगा, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं बोला जा सकता उसमें। बिल्कुल। और हमारी जो हमारी सेना है, तीनों सेना है, उनका मनोबल बहुत हाई है। और पूरी देश, हमने देखा है डॉक्टर साहब पिछले 3 दिनों में पूरा देश पूरी तरह से सेना के साथ खड़े। आज जब हमारी सेना के लोग आज बाई रोड आ रहे थे तो एक ढाबे में वो रुके खाना खाने के लिए। उस ढाबे के सभी लोगों ने पता नहीं कहाँ से लाए फूल पत्ते लेके आए, उन्होंने हमारे सैनिकों के ऊपर फूल चढ़ाए। मैं आपको बताऊं, बहुत सीनियर लेवल के कई अधिकारी जो मेरे परिचित हैं, जिनसे मेरी इस बीच में बात हुई, 4-5 दिनों से 1 सेकंड के लिए पलक नहीं झपका। हाँ, सोए नहीं। हम तो मैं डिफेंस कवर करता हूँ, हम वहाँ आर्मी के हेडक्वार्टर जाते हैं तो वो सेना सोए नहीं है, सेना की तरफ से कुछ नहीं है। सेना का जितना आप खुली छूट, जितना छूट देंगे, भाई भारत की सेना लोकतांत्रिक है, ठीक है, भारत की सेना कोई तानाशाही वाली नहीं है। आप जितनी छूट देंगे उतना वो काम करके आ जाएगी, जो आप टारगेट सौंपेंगे वो करके आ जाएगी, जितना आपने टारगेट सौंपा वो करके आ गई। वो अभी भी तैयार थी, वो आगे भी तैयार थी। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो वो तो तैयार है, सेना के लेवल पर कोई कमी नहीं, मैं बताऊँ आपको। हाँ, सेना का तो पूरा, ये जो डिसीजन है, ये जो निर्णय लिए गए, ये सब पॉलिटिकल डिसीजन, पॉलिटिकल लेवल पे लिए गए, डिप्लोमेटिक लेवल पे लिए गए। सेना को क्या है, सेना को आप आज कहिए, अभी कहिए, फिर आदेश। और सेना तो हमारी एकदम 24 आवर तैयार है, और हमारा पूरा देश रिलीजियसली जो है पूरी मन से जो आप आदेश देते हैं उस आदेश का पालन करते हैं। देश की रक्षा करने के लिए सीमाओं पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हाँ, और जैसे ही इस पर और कोई डेवलपमेंट होता है, और कोई, क्योंकि अभी एनालिसिस आएगा कि
नहीं, अभी चीजें आएंगी। देखिए अभी क्या है ना, अभी बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज है, अभी आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते। अभी डीजीएमओ लेवल की बातचीत होगी, 11 तारीख को कल बात होगी, 12 को फिर विदेश मंत्री हाँ 12 तारीख को डीजीएमओ के लेवल पे, उसके बाद इनकी बात फिर बातचीत होगी, बातचीत के बाद सारा मसौदा हुआ होगा। ऐसे नहीं होता है, तो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन सवाल वहीं पे आता है, आके खड़ा हो जाता है कि पाकिस्तान इसको कितना रिलीजियसली फॉलो करेगा। और आज तक उसने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया, तो कब जो है कब तोड़ देगा, कब नहीं तोड़ देगा। ये तो कितने दिनों सीज फायर था बॉर्डर पे, बताइए एलओसी पे कितने साल से था, लेकिन वो बीच में तो कुछ दिन के लिए हुआ था, फिर रिन्यू कर दिया गया था, लगातार चल रहा था ना। लेकिन और आप भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की तो आपने एक बहाना ढूंढ लिया, और उसके बाद आपने ही सीज फायर वायलेशन किया और कितना नुकसान किया हमारे जो नागरिक थे बॉर्डर पे। तो पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जा सकता है, और ये बात लीडरशिप की भी जानकारी में होगी और उनकी भी जानकारी में होगी, लेकिन अब देखिए क्या होता है। ठीक है, तो मित्रों आपको भी कैसा लगेगा, आप अपनी तरफ से एनालिसिस कीजिएगा, और हमारी सेना को सलाम है और हमारी लीडरशिप को भी सलाम है। असल में क्या है ना कि जोश इतना हाई था कि अचानक ये लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा कि हम जीत रहे थे, हम मार रहे थे, और उसके बाद हमने क्यों कदम रोक लिया, मतलब ये प्रॉब्लम है। मतलब हम अमेरिका के दबाव में क्यों आ गए, और अमेरिका पे दबाव तो इंदिरा गांधी पे कितना दबाव था। इंदिरा गांधी पे जब वो अमेरिका पाकिस्तान की सपोर्ट में आ रहा था, नहीं आ गया, लेकिन आ गया था, और लेकिन रूस ने जो हमें मदद की, और इंदिरा गांधी नहीं मानी। इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं है, मुझे इसकी सफाई करनी है, और जब बांग्लादेश बन गया फिर जाके वाजपेयी जी पे दबाव था कारगिल में, और वाजपेयी जी पे बहुत दबाव था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम उनके जो एनएसए थे ब्रजेश मिश्रा जी बोले कि आप सब झेलिए, इसीलिए आप हैं, हमारे पास तो कोई चीज नहीं आनी चाहिए। हाँ बस हमने करेंगे, हमने उनको जो हमारी, हम आर्मी से बात करेंगे, आर्मी के चीफ से बात करेंगे, हाँ जो अब हमारे विपक्ष के नेता है उनसे बात करेंगे, देश की जनता से बात करेंगे, फालतू लोगों से हमें बात नहीं करनी, आप कीजिए। वाजपेयी जी ने ये बात, और यही इसलिए वाजपेयी जी। खैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी उनका जो साहस है, या उनकी जो भावना है, उनके जो एक निर्णय लेते हैं वो ठोस, उस सबका पूरा देश का उनको सब समर्थन कर रहा है। और हो सकता है कि जो समझौता हुआ है उसके पीछे कोई बड़ी डील हो, तो बड़ी डील क्या होगी उस पर हम जरूर आगे डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मित्रों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।